Hi guys, welcome back to the Secure Minds YouTube channels, and today we are going to share a digital roadmap on how to build a great career in cyber security. अब जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं टेक के अंदर, आई पर्सनली बिलीव ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है. एंड देयर इज़ अ रिपोर्ट बाय साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स जो कहते हैं कि 2025 तक there will be a global shortage of 3.5 million skilled professional in this field. यानी इस फील्ड के अंदर ऑलरेडी डिमांड हाई है एज कम्पेयर टू द सप्लाई. एंड ऑल्सो देर इज़ अनदर रिपोर्ट जो कहती है कि साइबर क्राइम्स को अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो इट इज़ द लार्जेस्ट GDP आफ्टर USA एंड चाइना. यानी काफ़ी बड़ी डोमेन है टू सीक अपॉर्चुनिटी. अब जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं इट मीन्स बेसिकली कि जो भी हमारे डिजिटल एसेट्स है जैसे ऐप हो गया या वेबसाइट हो गया या कुछ और हो गया, सो उनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं हम यहाँ पर. अब कोई भी वेबसाइट और कोई भी ऐप 100% सिक्योर तो नहीं हो सकती, पर जितने भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं उनका काम होता है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करना. अगर उन्हें सिस्टम के अंदर कुछ लूप होल्स मिलते हैं, कुछ वल्नरेबल्स मिलते हैं, सो उनको जाके फिक्स करना एंड कंपनीज को एडवाइस करना कि किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपने डेटा को, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की. एंड यहाँ पर डिजिटल एसेट्स एंड सिस्टम का मतलब कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ वेबसाइट, ऐप, सर्वर एंड कोई हार्डवेयर जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, सो वो सारी चीज़ें. अब जब भी हम साइबर सिक्योरिटी के फील्ड की बात करते हैं सो इसके अंदर जनरली काफ़ी सारे डिफरेंट रोल्स अवेलेबल होते हैं. जैसे सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, एथिकल हैकर आप बन सकते हो, व्हाइट हैट हैकर होता है, और सॉक एनालिस्ट, फॉरेंसिक एनालिस्ट, और भी बहुत सारे रोल्स इसके अंदर होते हैं. सो वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसकी तरफ जाते हो. अब क्योंकि साइबर क्राइम्स एक ज़्यादा इवॉल्विंग चीज़ है, क्योंकि हर साल टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, और टाइम अगर बढ़ेगा तो इसी तरीके से जो भी हमारे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी टाइम के साथ नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती है. तो एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर हम टाइम के साथ कंटिन्यूसली सीखते रहेंगे और खुद को और बेटर बनाते रहेंगे. अब साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर जनरली स्टूडेंट्स स्टार्ट विथ एथिकल हैकिंग. एथिकल हैकिंग के अंदर मेजर जो भी हमारे कोर फंडामेंटल्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के वो कवर हो जाते हैं. एंड उसके बाद टाइम के साथ एंड अपने इंटरेस्ट को देखते हुए हम किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन भी जाकर कर सकते हैं. अब सबसे पहली चीज जिसे हम सीख रहे होंगे इस फील्ड के अंदर दैट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग. और कंप्यूटर नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के अंदर सक्सीड करने के लिए. अब जब भी हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं सो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि OSI मॉडल कैसे काम करता है एंड TCP/IP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, और हमारे जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ नेटवर्क है वो क्या होती है, एंड जो वेबसाइट बेसिकली कैसे काम करती है सो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. एंड जो डेटा है इंटरनेट के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस तरीके से ट्रांसफर करता है, सो इन सभी चीज़ों का आपके पास एक अच्छा नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हम अपने सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को समझ पाएंगे और उन्हें एक्सप्लॉइट करने से रोक पाएंगे. तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर हमें ये डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने होते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो. एंड जो सेकंड चीज़ जिसे हमें जाके सीखना है दे आर द फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड स्पेशली द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. सो उसके जो कमांड्स है वो किस तरह से काम करते हैं वो सब चीज़ें हमें वहाँ पर सीखनी होती है. एंड जो अगली चीज़ है वो है वेब सिक्योरिटी, और इसके अंदर हम सीख रहे होंगे क्या डिफरेंट सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं और कैसे उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, एंड कैसे कंपनीज प्रोटेक्टिव मेजर लेती है टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ अदर एंड सिक्योरिटी फ्लॉज एंड द अटैक्स. इसके अंदर हम इंजेक्शन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जैसे SQL इंजेक्शन, DDoS अटैक्स कैसे काम करते हैं, और हमारी क्रॉस चैनल स्क्रिप्टिंग कैसे काम करती है. तो इस तरीके के डिफरेंट कंसेप्ट को हम कवर कर रहे होते हैं. एंड इसके लिए जो बुक रिकमेंडेड है एज अ रिसोर्स उसका नाम है द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक, तो उसको जाकर हम एक बार रेफर कर सकते हैं. फोर्थ चीज़ जिसे हम इस फील्ड के अंदर सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है दैट इज़ टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या इफ़ आई ट्राई टू बी मोर स्पेसिफिकली टू लर्न अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. अब जनरली हर फील्ड के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, पर अगर हम बग बाउंटी जैसे चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू डू एथिकल हैकिंग एट अ गुड लेवल, तो इट इज़ रियली क्रूशियल टू लर्न अ गुड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. इसके अंदर जो जनरली रिकमेंडेड
दो काफ़ी पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं आर पाइथन एंड सेकेंड इज जावास्क्रिप्ट। हम किसी भी एक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फील होता है कि कोई और दूसरी लैंग्वेज हमें सीखनी है तो हम उसके साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने की मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। जैसे अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई वीक पॉइंट है तो उसके लिए हम एक अच्छा सॉल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर कोई अगर रिपीटेटिव टास्क है तो उन्हें हम ऑटोमेट करने के लिए भी अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। एंड पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट दोनों लैंग्वेजेस आप यूट्यूब के ऊपर फ्री में सीख सकते हैं। आपको कोई भी स्पेशल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कुछ प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो वहाँ से जाकर आप पाइथन और जावास्क्रिप्ट को कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी हमें अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, सो वहाँ से हमें जाकर अपनी इन सभी चीज़ों को, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है। सो दीज आर द मेजर कंसेप्ट जिन्हें हमें जाके सीखना है टू स्टार्ट विद द एथिकल हैकिंग। और टाइम के साथ इनमें से कोई ऐसा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा बन रहा होगा जिसमें हम अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाहेंगे। अब एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो फील्ड है वो बहुत ही प्रैक्टिकल फील्ड है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी भी कंसेप्ट को हम जाके सीख रहे हैं तो उसको हम रोट मेमोराइजेशन के ऊपर नहीं रखना है। यानी अपना दिमाग हमें कम्प्लीटली ओपन रखना है। हर टाइम पे हर कंसेप्ट को हमें सीखने की कोशिश करना है। एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ चीज़ों को सीखना है। अगर हम सिर्फ मेमोराइजेशन के ऊपर काम करेंगे कि ठीक है ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ ऐसी थी और उन्हें बस मेमोराइज कर लेंगे, बट प्रैक्टिकल हमें उन चीज़ों को करना नहीं आता होगा तो वो हमें बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करेगा। इसलिए कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके सर्टिफिकेशन। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपके सर्टिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करेंगे एक इनिशियल स्टेज के अंदर। जैसे अदर किसी फील्ड के अंदर ज़्यादा सर्टिफिकेशन को इतना ज़्यादा नहीं मिलता है मतलब बट लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी है इसके अंदर आपके सर्टिफिकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे टू इनिशियल स्टेज। और सर्टिफिकेशन दैट वी कैन ट्राई आउट फॉर अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट एंड आवर लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें से OSCP आ जाता है, CEH आ जाता है एंड SNS आ जाता है। एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिफरेंट सर्टिफिकेट्स है जिनको जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमें सारे सर्टिफिकेशन जाके करने होते हैं। बेसिकली जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखोगे आपको रियलाइज़ होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और उस फील्ड के हिसाब से आप सर्टिफिकेशन भी गेन कर सकते हैं। इसके अलावा दो और एडिशनल टिप्स है जो मैं आपको दूंगा। अगर हम इस फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल तो सबसे पहला कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर नेटवर्किंग स्किल। बहुत अच्छा होता है कि अगर हम अपने फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट बनाए जो फेलो प्रोफेशनल हैं उनके साथ। तो कोशिश कर सकते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर हम लोगों के साथ जाके कनेक्ट करें, या जितने भी हमारे अचीवमेंट्स होते हैं अगर हम कुछ नया फील्ड के अंदर कुछ नया बिल्ड करते हैं और कुछ नई स्किल सीखते हैं सो हम उसको जाकर लिंक्डइन के ऊपर शेयर कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम अभी से ही एज अ प्रोफेशनल अपना एक अच्छा नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता है। और हो सकता है कि कोई सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज़, कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो वो आपको आपके नेटवर्क के थ्रू ही मिल रही होती है। आई होप कि ये वीडियो आपके साइबर सिक्योरिटी करियर के अंदर थोड़ी सी हेल्प करेगा और आपको एक जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू मिला होगा इस साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के बारे में। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।